लगा है रोग जाति को मिटाना किसके बस का है। हमें कहने की आदत है, उन्हें सुनने का चस्का है। एक बार फिर से बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है कि कोरोना फिर से आ गया है। ये खुशखबरी आप सब तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया के लिए तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है कि वायरस फैले, महामारी आए और उनको तरह तरह की वैक्सीनेशन बेचने का उनका व्यापार शुरू हो। आप प्रकृति के द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं के अंदर वो ताकत है कि बॉडी अपने आप को हील कर सके। आपकी टूटी हुई हड्डी कैसे जुड़ जाती है, कोई दवाई नहीं लगाई जाती उसके अंदर, वो नेचर हील करती है उसको। जख्म कैसे अपने आप भर जाता है, नेचर हील करती है। प्रकृति के अंदर इतनी महान ताकत है कि जैसे ही आँख के अंदर कोई कचरा जाता है तो आंसू आ जाता है, नाक के अंदर कोई कचरा जाता है तो छींक आ जाती है, गले में कोई चीज़ चली जाती है तो खांसी आ जाती है। प्रकृति अपने आप अपनी गंदगी को साफ करने में लगी हुई है। हम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि महामारी आ गई, जुखाम, बुखार, खांसी ये पहले से चला आया है और अभी भी अगर हो रहा है आपको, तो इसमें 3-4 दिन में आप लंघन कर दें, उपवास कर दें, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं अप्लाई कर लें, ठीक हो जाते हैं बहुत आसानी से। हमने इन सब चीज़ों को कभी सीखा नहीं, समझा नहीं, प्रकृति के साथ रहे नहीं, तो हम घबरा रहे हैं। और ऊपर से हमें जो आदेश आते हैं हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि हमें तो वैक्सीनेशन लगवा करके कितने लोगों को हार्ट अटैक, पैरालाइज्ड, लेडीज़ प्रॉब्लम, जेंट्स की प्रॉब्लम शुरुआत हो चुकी है। और अब एक बार नए तरीके से हमें फिर से उसी तरह से डराया जा रहा है कि अभी तीसरी डोज आएगी, आपको वैक्सीनेशन करवानी होगी। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग के द्वारा, अपने आहार शुद्धि के द्वारा, अपने विचार शुद्धि के द्वारा आप बड़े से बड़े, भयंकर से भयंकर रोग को ठीक कर सकते हैं। इसी की जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हैं भावना जी, जो नजफगढ़ से हैं, दिल्ली से। और इनको हर्निया का ऑपरेशन बोला हुआ था, डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही थी, मोटापा नहीं जा रहा था। इन्होंने 1 महीने में, ये स्वयं अपना बताएंगी कि क्या इनका अनुभव रहा 1 महीने में। भावना जी। मैं यहाँ आई थी 1 हफ्ते के लिए। मुझे हर्निया की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, थायराइड है एंड जो है मुझे फैटी लीवर है। मैं यहाँ आई थी। अब यहाँ आने के बाद मेरा वज़न, जब मैंने यहाँ आने के बाद वज़न नापा था 103 था और शुगर थी मेरी 210। मैं टैबलेट लेती हूँ शुगर की और थायराइड की। यहाँ आने के बाद मैंने थायराइड की और शुगर की टैबलेट लेनी बंद कर दी। यहाँ पे जो प्राकृतिक चिकित्सक चल रहे हैं, जो नेचुरल पैथी है, खाना जो है उसे किया, तो मेरा वज़न 103 से 93 पर आया है और शुगर मेरी 210 थी जब मैं यहाँ कर आई थी, जब टेस्ट कराया था, और अब मेरी शुगर है 81। तो यहाँ आने के बाद कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बावजूद नेचुरल चीज़ों से मेरी शुगर भी बिल्कुल लेवल पे आ गई, बिल्कुल। और जो है मेरा वेट भी जो है 103 से 93 पर आ गया। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी विजेता जी को। और मेरे हर्निया में, पहले मेरा हर्निया मेरी नाभि से भी ऊपर था, अब मेरा हर्निया जो है नाभि के अंदर है। होगा 3 महीने मांगे हैं मैडम ने, बट अभी मैं 3 महीने नहीं दे पाई। 1 महीने के अंदर अंदर जो है मेरा हर्निया का काफ़ी जो है इम्प्रूव हो गया है। मेरा हर्निया फैट में जो है, पहले एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं पा रही थी, हाथ पैर नहीं मुड़ते थे, अब मैं फ्लेक्सिबल होकर सारी एक्सरसाइज करती हूँ। सूर्य नमस्कार मैं नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी, अब मैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ। बहुत अच्छे। तो नेचुरल पैथी करने के बाद मुझे इतना कुछ जो है अच्छा रिलैक्स फील हुआ। तो मैं जहाँ तक मैं मानती हूँ कि नेचुरल पैथी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। और मैं चाहूँगी कि अब एलोपैथिक को छोड़कर नेचुरल पैथी के पास ज़्यादा जाएं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। एलोपैथिक की दवाइयाँ खा खा के 1 से 4 बीमारियाँ बनती हैं, इससे अच्छा है हम उसको जड़ से मिटाएं। तो मेरे लिए नेचुरल पैथी बहुत अच्छी रही। ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। 1 महीना यहाँ का स्टाफ हो, मैम हो, किसी के साथ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे अपने घर में नहीं या मैं कहीं और हूँ। यहाँ का सबका जो है नेचर बिल्कुल मेरे घर परिवार वालों की तरह रहा।
बहुत अच्छा भावना जी, तो अब आप इसको आगे भी घर में फॉलो करेंगे? हाँ, मैं इसको आगे फॉलो करूँगी। 1 महीना 2 महीना जो आपने मुझे कहा कि 3 महीने का टाइम दो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं 2 महीना 3 महीना ज़रूर इसे करूँगी। और अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे जो है ये चीज़ें जब तक कि मैं ठीक नहीं होंगी तब तक के आगे किसी को नहीं देख पाऊँगी। भावना जी, अक्सर क्या होता है, किसी को टॉन्सिल हो गया, किसी को किडनी स्टोन हो गया, किसी को हर्निया हो गया, किसी को लीवर सोराइसिस हो गया, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही कहते हैं ऑपरेशन करवाओ और आप इसको ट्रांसप्लांट कीजिए। या तो वो पोर्शन निकाल ही दिया जाता है, जैसे कि भावना जी का गाल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया, स्टोन नहीं निकलेगी, उसको पूरे बॉडी पार्ट को ही काट करके निकाल दिया जाता है। बॉडी पार्ट को काट करके निकालना तो सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, अभी दूसरे किसी अंग में प्रॉब्लम होगी तो वो बॉडी पार्ट काट करके निकाल दिया जाएगा। बस यही है एलोपैथी का पूरा कड़वा सच, कि जहाँ प्रॉब्लम है उस बॉडी पार्ट को काट करके निकाल दो। उसका जो रूट कॉज है, जहाँ से वो रोग पैदा हो रहा है, वहां पर कभी भी हम जानने की कोशिश नहीं करते कि रोग बना किस वजह से था। उस कारण को दूर कर दो तो रोग ठीक हो जाता है। एक्चुअली मैम मुझे जो है हर्निया के लिए ऑपरेशन बोला था कि हर्निया का ऑपरेशन कराना होगा। देन फिर उसके बाद जो है मुझे ये बोला गया कि आप जो है हर्निया से पहले जो है फैट कम करने वाला ऑपरेशन करा लीजिए, उससे ये चांस है कि आपकी शुगर भी ख़त्म हो जाएगी, हर्निया भी नहीं होगा, जो है आप ये करा लीजिए। अब एक्चुअली ये कराने के बारे में मैंने जैसे सोचा इस बारे में बहुत कि चलो इससे ये चीज़ होगी, तो बट फिर मैंने अपने जीजा जी से बात की। जीजा जी कहने लगे मेरे कि ये कराने का फ़ायदा नहीं है, इससे जो है चीज़ें नुकसान देती हैं। एक शुगर होने के बावजूद निकालते तो वैक्यूम क्लीनर से ही है फैट, कोई परमानेंटली सॉल्यूशन तो बनते नहीं। अब वो किसी चीज़ से खींचेंगे उस फैट के जो एक्स्ट्रा की जो चर्बी है, बट उसकी जगह घाव भी तो बनेंगे। वो घाव इतनी जल्दी से अच्छे होंगे नहीं। शुगर अगर है दिक्कत किसी को तो वो घाव भी अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए फिर जीजा जी कहते नहीं, हम जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा में, वहाँ वो सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा है। ये हम आए थे एक बार बीच में, ऐसे ही हमने आपका पैम्पलेट देखा था, तो उस बेस पे हमने देखा था आपका ये, तो फिर मेरे जीजा जी को ये अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। मैं यहाँ आई, एक विज़िट करके गई, देखा ये बिल्कुल नेचुरल था, इसीलिए फिर मेरा मन किया कि मैं यहीं आऊँ, एक बार लेके देखूँ। जब मैं यहाँ आई थी सिर्फ 1 हफ्ता सोच कर आई थी कि 1 हफ्ते के लिए चलो लेकर देखते हैं। इसीलिए फिर जो है 1 हफ्ते में मुझे बहुत रिज़ल्ट अच्छा दिखा, फिर मैंने सोचा 1 हफ्ता और लेती हूँ। ऐसे करते करते मैंने पूरा 1 महीना लिया यहाँ पे नेचुरोपैथी में, 1 महीना 1 हफ्ता लिया मैंने। इस बीच में मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, जिसको लेकर के मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैंने जहाँ अपने आप को सोचा था कि हाँ मैं इतना कर लूँगी, लगा नहीं था मुझे कि वाकई में मेरा वेट कम जाएगा। मुझे श्योर नहीं थी मैं अपने लिए कि मैं कर पाऊँगी इस चीज़ को, बट आपकी सहयोग से जो है मैं इस चीज़ को कर पाई और मेरा जो है वेट भी कम हुआ, शुगर भी कम हुआ और बॉडी भी हल्की हुई। बिल्कुल। इस चीज़ को लेकर और मैं बहुत संतुष्ट सबसे हूँ। ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मुझे लगी भावना जी की, कि इनका नेचर तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन ये आसन बहुत अच्छा करने लग गई हैं। पहले जो धनुरासन में इनके हाथ पकड़ में नहीं आते थे, अब वो बहुत अच्छे से धनुरासन, कटी चक्रासन, सारे आसन बहुत लाजवाब कर लेती हैं। तो ये आपको आगे भी घर में इसको मेंटेन करके रखना है, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं को। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। नहीं मैडम, मैं इसको प्राकृतिक चिकित्सा ज़रूर इसको लूँगी और सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज के टाइम पे मैं आपको ज़रूर वीडियो कॉल करूँगी, आपके साथ जुड़कर ज़रूर योगा करूँगी। बिल्कुल। तो भावना जी की तरह आप भी अपने किसी भी रोग से परेशान हैं, डरे नहीं। सबसे पहला तो डर निकाल दें। मन में ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये हो जाएगा, ठीक हो मुझे जाएगा। कुछ नहीं हुआ है और हो जाएगा। कोई भी रोग है, मैं ये कहती हूँ 4 महीने अपने जीवन के बस निकाल करके उसमें लग जाओ आप। 4 महीने अगर आपने नेचुरोपैथी को दे दिए, प्राकृतिक चिकित्सा को दे दिए, आपका रोग जड़ से ठीक होगा, ना कि सप्रेस होगा। आप कब तक सप्रेस करोगे? 1 साल 2 साल? अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे लोग 20-20 साल से सप्रेस कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, 10-10 साल से सप्रेस कर रहे हैं, रोगों को दबा रहे हैं कि चलो ठीक हो रहा है। वो ठीक नहीं हो रहा, वो हम रोगों को मेंटेन कर रहे हैं। शरीर के अंदर रोग ठीक नहीं होता, डिजीज़ मेंटेन करते हैं।
डॉक्टर अपने आप बोल देते हैं कि ये तो आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये तो इनक्योरेबल है, आप सिर्फ इसको मेंटेन कर सकते हैं। थायराइड की दवाई नहीं खा रही हैं ये, और फिर उसके बाद वेट इतना तेज़ी से इनका लूज़ हो रहा है। अदरवाइज़ थायराइड वालों को बोलते हैं आपका वेट तो लूज़ होगा ही नहीं क्योंकि आपको थायराइड है। तो थायराइड की दवाइयाँ आप पहले दिन से बंद कर दें। बीपी शुगर आपको है तो आप वो दवाइयाँ पहले दिन से बंद कर दें और प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। मैं 4 चीज़ें मांगती हूँ: समय, संयम, श्रम और शुल्क। 4 एफर्ट आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहला हमें टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, क्योंकि हमारे पास सबके लिए टाइम होता है, बस नहीं होता है तो अपने शरीर के लिए टाइम नहीं होता है। जब बीमार हो जाते हैं घर वाले बस इतना समझते हैं कि उठाया और हॉस्पिटल ले जा कर के आपको छोड़ दिया। वहाँ जा कर के पैसा तो मेडिक्लेम वाले दे देते हैं, लेकिन जो शरीर के साथ आपके दुर्घटनाएं होती हैं वहाँ जाने के बाद और वहाँ से आने के बाद आपका शरीर आधा नहीं रह जाता, वो बॉडी कौन लौटाएगा आपको? कितने लोगों को हमने कोविड टाइम में देखा कि हॉस्पिटल गए, लौट करके वापस नहीं आए। लेकिन घर में रहने वाला जिसने भी प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो किया, आयुर्वेद को फॉलो किया, किसी की डेथ नहीं हुई। यहाँ पे कितने लोग कोरोना के टाइम में आए जिन्होंने 15 दिन 20 दिन नेचुरोपैथी को फॉलो किया, किसी की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही थी वो भी सर्वाइव कर गया। तो आपके पास है, अपना विवेक लगाएं, अपने विचारों को थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा रिसर्च करें अपने आप के ऊपर, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, योग के ऊपर, क्योंकि जीवन आपका है और एक ही जीवन मिला है। इसी में आपको पूरा नॉलेज भी लेनी है और उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। धन्यवाद।